वह बढ़ते बढ़ते 18 मई को 85.6% और हम देश में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी रिकवरी परसेंटेज अब बढ़कर 90% हो गई है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। जरूरत है कि हम इसी स्थाई से अपने होम आइसोलेशन केसेस और वह केसेस जो हॉस्पिटल में उनको मॉनिटर करते रहें। इससे पहले भी हमने इस विषय में कई बार बात की थी। हमने देखा कि जब देश में केसेस में एक स्थाई पर बढ़ोतरी हो रही है तो जरूरी है कि हम इन्फेक्शन को अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट करने के लिए टेस्टिंग को और बढ़ाएं, जिसके तहत ही जहां 11 से 17 फरवरी वाले वीक में देश में औसतन 6.8 लाख टेस्ट किए गए थे, उसको बढ़ाते बढ़ाते अब हमने 3 टाइम्स इंक्रीज करते हुए ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 21 लाख के करीब टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस देश में किए जा रहे हैं। और एक स्थाई पर अगर हम देखें कि डेली बेसिस पर जो टेस्ट हो रहे हैं तो 19 मई को जहां देश में करीब 20 लाख टेस्ट हुए थे, यानी कि हमने 19 लाख से अधिक टेस्ट करने शुरू किए थे, अब हमने पिछले 26 मई को 22 लाख, जो कि अब तक का देश में सबसे अधिक टेस्ट हैं, 22,17,000 टेस्ट 2 दिन पहले देश में हुए। ऑन एन एवरेज पिछले 9 दिनों से देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट डेली बेसिस पर किए जा रहे हैं। हमारा एफर्ट है कि हम किसी भी तरीके से इन्फेक्शन को अर्ली आइडेंटिफिकेशन को सपोर्ट करें ताकि केस को टाइम पर आइडेंटिफाई करते हुए उसका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू किया जा सके। एक स्थाई पर जहां देश में फोकस किया गया कि हम टेस्टिंग को मल्टीफोल्ड बढ़ाएं, उसी के साथ ही कंटेनमेंट पर एफर्ट्स करने के कारण हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से देश का ओवरऑल जो वीकली पॉजिटिविटी रेट है उसमें एक रिडक्शन आ रहा है। जहां 29 अप्रैल वाले सप्ताह में देश में एवरेज पॉजिटिविटी 21.5% थी, वह घटते घटते अब 10.45% ही रह गई है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पाते हैं कि जो वीकली एवरेज मूविंग एवरेज ऑफ केस पॉजिटिविटी हम पिछले 14 दिनों का देखें तो वह घटते घटते 10.93% आज के समय में है। और अगर हम पिछले 24 घंटों का ही डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश की डेली पॉजिटिविटी पिछले 24 घंटे में 10% से भी कम, यानी कि 9.79% नोट की गई है। और पिछले 3 दिनों से देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 10% से कम पाई जा रही है। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन पर हमारे कंटिन्यूड एफर्ट्स हैं। हमारे जो मेन पिलर्स हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम कहते हैं टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड फोकस ऑन वैक्सीनेशन, उसके तहत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो फ्री सप्लाईज हैं उनके तहत अब तक हम 14.85 करोड़ लोग जो कि 45 वर्ष से अधिक आयु के उनको कवर कर चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.37 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। और साथ ही जो लिबरलाइज पॉलिसी के तहत जिसमें कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन ओपन किया गया था, वह भी अब स्टेबलाइज हो रहा है और अब करीब 1.39 करोड़ डोजेज देश में उस एज ग्रुप को भी दी जा चुकी हैं। जरूरी है कि एक स्थाई पर जब हम वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तब भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, दवाई भी ढिलाई नहीं, तो उसके तहत अगर हमें कोरोना को मैनेज करना है तो दवाई यानी कि टीका के रूप में अगर हमारे को टीका भी लगे तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि प्रॉपर सैनिटेशन, 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग हम कंटिन्यूड बेसिस पर करते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें जो बताया गया, पॉजिटिव अच्छी खबर यह है 10 मई से लगातार कोरोना के केसेस घटते नजर आ रहे हैं और 91% हमारी रिकवरी रेट पहुंच चुकी है, यानी 100 में से 91 लोग ठीक हो जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा घटी है और ये अच्छी बात है कि 10 मई से लगातार केसेस में कमी देखने को मिल रही है। ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताई गई। साथ ही टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट अभी भी इसी पर जोर है। बड़ी बात ये कि आखिर ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितनी फीसदी रिकवरी रेट पहुंचे, उसके बाद पूरी तरीके से लॉकडाउन हटाने पर हर राज्य सरकार विचार कर सकती है। On the down swing of the second wave, and we do believe and hope it will be sustained, and it will be sustained even when the restrictions are gently and systematically and cautiously
opened up as the time comes. The pace of vaccination has also picked up to some extent now. We are back to clocking 20 lakh per day, and this will further increase. A very major effort will now be made to further streamline the coordination along the 3 channels of supply, and certainly the vaccination pace should pick up, and going forward to July we have a total of 51.6 crore doses. A large proportion of that's available, and that has to be used in an efficient manner, even as we build our efforts to increase the stockpile with time to come. Today we released some clarity on some of the aspects that are in the public domain, and I hope that will help clear the air about how the government has been making efforts in reaching out to foreign manufacturers, and also very major, intense, relentless effort to increase the production, development and production and supply of made in India and make in India vaccines. A very, very significant effort is going on. And I would like to state that Bharat Biotech, we started with about 90 lakh per month capacity, is ramping up, and it is well within our expectation that they can reach as much as 10 times that production level, reaching to about 10 crore per month in the next few weeks, in the next few months, September, October. Similarly, Serum is ramping up from 6.5 crore per month dose level to 11 and even more in these months to come. So that effort is also catching momentum, gathering momentum, even as other vaccines in the pipeline are moving close to increased supplies, such as for Sputnik, and also rapid development for such as Zydus vaccine, BioE vaccine, and also Geneva vaccine. Steady progress is being made, and we are also reaching out to international manufacturers, in particular Pfizer, for making vaccine available now that they have shown interest and the possibility and indicated that they have the vaccine to be spared for India. I'll stop here. Thank you. Thank you, sir. As friends, you are aware that myths and facts were issued by PIB today, and based on that I have got an online question from GS Mudur from the Telegraph. So I am asking this question to Dr. V.K. Paul ji. The Mythbuster 1 has said that vaccine producers give preference to countries or their origin. Could you please clarify, elaborate this point? Has any vaccine maker cited this reason to deny its vaccines immediately to India? Well, the context of that observation is that the vaccines developed in other countries, a large part of those vaccines was supplied to the same country. So the US made vaccines went in a big way to the US, and that was taken for them as a priority. And it is nothing surprising, because when we look upon our vaccine manufacturers, they also unhesitatingly offer the vaccines to our own nation. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।